आज की यह फिल्म राममोरी के 2025 के उपन्यास सत्यभामा पर आधारित है। आज के समय में एक संशयी युवक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने आता है। एक पुजारी भगवान कृष्ण के जीवन का वर्णन करके उसके तर्क का खंडन करता है और इस बात पर जोर देता है कि उनका सच्चा सार प्रेम है, जिसे राधा, रुक्मणी और सत्यभामा के साथ उनके संबंधों के माध्यम से खोजा गया है। कथा अतीत में चली जाती है। वृंदावन में युवा कृष्णा अपने बचपन के साथी राधा के साथ आध्यात्मिक प्रेम में लीन है। जब कृष्ण अपने भाग्य को पूरा करने और अपने अत्याचारी मामा कंस को पराजित करने के लिए मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं, तो वे अपनी मृत्यु से पहले राधा के लिए अंतिम बार बांसुरी बजाने का वादा करते हैं। वर्षों बाद कृष्ण द्वारिका के राजा के रूप में शासन करते हैं। एक रथ दौड़ के दौरान उनकी मुलाकात व्यापारी सत्राजित की पुत्री भामा से होती है। अपने पिता की कृष्ण के प्रति गहरी शत्रुता के बावजूद भामा कृष्ण से प्रेम करने लगती है। देवी लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी ने कृष्ण को पत्र लिखा था। उनकी भक्ति, करुणा और स्नेह को समझते हुए कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं और उनसे विवाह करते हैं। वे उन्हें अपनी पत्नी और अपना प्रेम मानते हैं। बाद में सत्याजित ने कृष्ण पर पवित्र समयंतक रत्न चुराने का झूठा आरोप लगाया। अपना दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने भालू राजा जाम्बवान तक रत्न की खोज की। अंततः रत्न और जाम्बवान की पुत्री जामवंती को अपनी पत्नी के रूप में लेकर लौटे। भामा ने कृष्ण का बचाव करते हुए अपने पिता के झूठ का पर्दाफाश किया। उनकी ईमानदारी के सम्मान में उन्हें सत्यभामा नाम मिला और उन्हें कृष्ण की पत्नी के रूप में भी स्वीकार किया गया। जब राक्षस नरकासुर 16,000 महिलाओं का अपहरण कर लेता है, तो सत्यभामा कृष्ण के साथ युद्ध में जाती हैं। कृष्ण बताते हैं, सत्यभामा पृथ्वी देवी भूमि का अवतार है और इसी दैवीय वरदान के कारण केवल वही नरकासुर का वध करने में सक्षम है। सत्यभामा राक्षस का वध करती है और बचाई गई महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए वह कृष्ण से उन सभी के विवाह का अनुरोध करती है, ताकि वे उनकी शरण में आ सके। कुरुक्षेत्र युद्ध और गांधारी के श्राप के पूरा होने के बाद यादव वंश ने आत्मविनाश कर दिया और द्वारका सागर में डूबने लगी। शिकारी जरा द्वारा चलाए गए बाण से घायल होकर मरणासन कृष्ण ने राधा से किए अपने अंतिम वचन को पूरा करने के लिए बांसुरी बजाई। जैसे ही बचे लोग डूबते शहर से भागने की तैयारी कर रहे थे, सत्यभामा ने शांतिपूर्वक सागर में विसर्जित होकर परलोक में कृष्ण से पुनर्मिलन किया। आज के समय में युवक कहानी से अत्यंत प्रभावित होता है। मंदिर से बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि असली पुजारी देर से आया है। जहाँ कहानी सुनाने वाला खड़ा था, वहां उसे केवल एक मोर का पंख मिलता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह स्वयं कृष्ण से बात कर रहा है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो मूवी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।